इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति त्याग और बलिदान की डे 3। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमारे अंतस में बैठे मुस्कुरा रहे थे और पिछले स्वाध्याय के साथ एक धारणा हुई और ऐसा लगा कि तब से लेकर अब तक गुरुदेव कान में मंत्र ही फूक रहे हैं, जागो जागो जागो, तुम जाग गए हो, तुम जाग गए हो, तुम जाग गए हो। और वंदे माता जी कह रही हैं, तुम मेरे राजकुमार हो और तुम इस भारत भूमि को, इस विश्व वसुंधरा को बहुत खूबसूरत और सुंदर बनाने आए हो और तुम ही अपने भीतर के रावण का तुमने अब दमन कर दिया है। वंदे माता जी ने मान लिया है कि हम सबका अहंकार पूरी तरह पिघल गया है, मेल्ट हो गया है और गुरु चरणों में अर्पित हो गया है। और अब हम देव संस्कृति के पक्षधर हैं और हम विचार कर रहे हैं कि जो अन्याय अनुचित हो रहा है उसके लिए कैसे काम किया जाए। पहले अपने भीतर, हमारे भीतर जो अनुचित भावनाएं आ रही हैं, अनुचित विचारणाएं आ रही हैं, पहले उन पर काम करना है। और संग संग जो उन पर काम कर लेता है, जिसने उपासना सही तरीके से कर ली, साधना सही तरीके से कर ली, वो देव संस्कृति का पक्षधर बनकर आराधना भी सही कर लेता है। अब इससे क्या होगा, इसको लोहा लेंगे तो क्या होगा, लंका विजय। तो लंका विजय के अभियान पर हम सब निकले हैं। मित्रों, अयोध्या में लंका के विरुद्ध मोर्चा खड़ा किया गया। एक तो मोटी सी बात यह थी कि रावण बड़ा खराब आदमी था। एक बंदूक लेकर जाइए और उसे मार डालिए, खत्म कर दीजिए। यह क्या है, यह बहुत छोटा सा तरीका है। इससे कोई संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती, परंपराएं नष्ट नहीं हो सकती। व्यक्ति मरते हैं और फिर नए व्यक्ति पैदा हो जाते हैं। रावण के बारे में तो कहावत भी थी कि रामचंद्र जी जब उसे तीर मारते थे तो नया रावण बनकर खड़ा हो जाता था। बेटे, संस्कृतियां मारने से नहीं मरती, वे दूसरे तरीकों से मरती हैं। आसुरी संस्कृति को हम किसी एक व्यक्ति को मारकर नहीं मार सकते। रावण को मारना तो जरूर था। विचार किया गया, भगवान ने विचार किया, देवताओं ने विचार किया कि मारने से काम नहीं चलेगा। लंका को नष्ट कर देंगे, रावण को मार देंगे, अमुक को मार देंगे, पर इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि परशुराम जी तो बहुत पहले ऐसा प्रयोग कर चुके थे। 21 बार धरा को किससे विहीन कर चुके थे, आसुरी प्रवृत्तियों से 21 बार धरा को विहीन कर चुके थे। ऐसे लोगों को उन्होंने एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा, पर मारने से काम नहीं चला। दैत्यों को 21 बार मारकर वह यह कोशिश करने लगे कि पृथ्वी से हम असुरों को मिटा देंगे तो काम चल जाएगा, परंतु काम नहीं चला। आखिर में परशुराम जी ने कुल्हाड़ा नदी में फेंक दिया और उसके स्थान पर फावड़ा उठा लिया। कुल्हाड़ा नदी में फेंक दिया और उसके स्थान पर फावड़ा उठा लिया। फावड़ा उठाया और नए नए उद्यान लगाने लगे, बगीचे लगाने लगे। उनकी हार और पराजय ने स्वीकार किया कि कुल्हाड़ी के द्वारा हम वह काम नहीं कर सकते कि राक्षस और असुरों को मारकर दुनिया खाली कर दे। इसके लिए एक और काम करना पड़ेगा, हमको हरियाली लगानी पड़ेगी, उगानी पड़ेगी। यही फैसला अयोध्या के संबंध में हुआ। इतना दैवीय पैराग्राफ है, इतना खूबसूरत पैराग्राफ है कि अंतरात्मा में तरंगे उठने लगी, इतनी दैवीय तरंगे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि लंका विजय करनी हो, देखो रोज रोज आतंकवादी मर रहे हैं लेकिन फिर भी नए जन्म ले रहे हैं। क्योंकि ये जो आतंकवाद है, ये जो रेपिस्ट हैं, या ये जो लोग हैं जो अपनी प्रतिभा का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये एक सोच है, ये एक विचार है, ये एक भावना है। हमें कहाँ पर वार करना है, ये भावना जन्मती कैसे है। अब क्या मैं एक एक की भावना जाकर ट्रेस करूं, ट्रैक करूं कि तेरी भावना कैसी, तेरी भावना कैसी, तेरी भावना कैसी। इसको करने में क्या होगा, दोष देखने की दृष्टि डेवलप हो जाएगी। इतनी घटिया दृष्टि डेवलप हो जाएगी कि हम लोगों का दोष ही देखते रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर सारी भावनाएं अच्छी है, नहीं एक आध तो गंदी होगी, ढूंढे और उस पर पिस्टल उठाए और ढिशके उसको मार दे। नहीं हो पाएगा ऐसे काम। हमको जड़ पर काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, पहले भाव बनता है, फिर विचार बनता है और फिर कर्म होता है। जिसने रेप किया उसने भी तो एक निश्चल बालक के जैसे जन्म लिया था। वो भी तो जो जन्म लिया था तो वही पिंकी पिंकी सा था। उसकी भी वही दो आंख, दो हाथ, एक नाक, और उसकी माँ भी उस पर बलिहारी गई होगी, उसके पिता भी उस पर बलिहारी गए होंगे। कौन सी ऐसी परिस्थितियां आई, कौन सी ऐसी सिचुएशन आई, उसके जीवन में क्या घटित हुआ, कौन से ऐसे इमोशंस थे जो अनएड्रेस रह गए, कौन सी अपनी भावनाएं थी जिसके कारण उसके अंदर इतनी पीड़ा भर गई, इतनी पीड़ा भर गई, इतना दर्द भर गया कि उसके अंदर ये वृत्ति जाग गई और ये वृत्ति जागकर उसने ऐसा काम कर दिया जो ना करने योग्य था। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन एक क्रोधी इंसान जब किसी दूसरे पर हाथ उठाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है। ये कहाँ से जन्मती है डोमेस्टिक वायलेंस, ऊंची आवाज। आपको पता है जब दो लोग आपस में प्रेम करते हैं तो प्रेम की भाषा मौन होती है या बहुत धीरे से होती है, विस्परिंग वाली भाषा होती है। एकदम ऐसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ेगा, और नहीं तो कैसे हो, हाँ आई लव यू, डू यू लव मी, ऐसे बिल्कुल ऐसे गुटर गु टाइप।
ऐसी भाषा होती है। जब एक माँ बच्चे को प्रेम से सुला रही होती है तो माँ बोल नहीं रही होती, बच्चे को गोदी में लेकर थपकी लेकर ऐसे प्रेम से थपकियां दे रही होती है, उसमें बोलना नहीं पड़ता, प्रेम का आदान प्रदान होता है। लेकिन जब ये प्रेम खत्म हो जाता है तो दो लोग एक ही घर में रहकर, एक ही कमरे में रहकर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, फिर भी बात नहीं समझा पा रहे होते, क्रोध में चिल्ला रहे हैं पर बात नहीं समझा पा रहे। तो यह प्रॉब्लम क्या है, मिसिंग क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ इमोशन मिसिंग है। हमारी भावनाओं को कोई एक्नॉलेज करने वाला नहीं रहा। और इस पूरे संसार में हर मानव ये चाह रहा है कि सामने वाला मेरी भावना को एक्नॉलेज करे, पहले पहले मेरी भावना को समझूं। पर कोई दूसरा मेरी भावनाओं को कैसे समझेगा जब मुझे अपनी भावनाएं समझ नहीं आ रही। क्रोध भाई साहब आते हैं, हम ब्लास्ट कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं हाँ हमसे ये क्या हो गया। क्रोध आया, हमारा हाथ उठा, एक चपेट सामने वाले को मारी, और सामने बच्चा है तो फिर तो हमारा अधिकार है ना, जन्म से अधिकार है उस पर, तो एकदम चपेट मार सकते हैं, है? ये कोई तरीका होता है? हम अपनी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे। हम कई बार रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, पूछो क्यों रो रहे हो, पता ही नहीं हम क्यों रो रहे हैं। तो अगर भावनाओं के विज्ञान को समझना है तो पहले मैं क्या हूं सुन लो। मैं क्या हूं, इसके 63 ऑडियो सुन को अपनी भावनाएं समझ में आने लगेंगी। जिसने अपनी भावनाएं समझ ली, ये मनोविज्ञान जिसकी पकड़ में आ गया, उसको पूरी दुनिया की भावनाएं समझ में आने लगेंगी, क्योंकि समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे हरियाली बोनी है। गुरुदेव ने पहले ऑडियो में सूत्र दिया था कि भाई आपके अंदर जो टैलेंट है, आप ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन गलत कर रहा है कि कौन सही कर रहा है, ये मत देखो। राम ने तो रावण को भी दिव्य कहा। आज हम रावण की दिव्यता के बारे में क्यों जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि भगवान श्री राम को जब लंका विजय के लिए यज्ञ करना था तो उन्होंने कहा इस संसार में रावण से बड़ा कोई पुरोहित नहीं, मैं रावण को बुलाऊंगा। इसलिए हम रावण की दिव्यता जानते हैं कि भगवान राम ने भी यज्ञ में रावण को बुलाया, और रावण की नैतिकता देखिए वहां पर, वो माँ सीता को लेकर आया। उसने कहा हम सीता को ले आएंगे, यज्ञ होगा। उसे पता था ये यज्ञ मेरी हार के लिए किया जा रहा है, उसे पता था ये यज्ञ मेरी हार के लिए किया जा रहा है। तो रावण के अंदर भी एक राम छुपा है। रावण से पूछा गया कि भाई तू जब सीता जी को लेने गया तो तू रूप बदल सकता था, और तूने संत का वेश धारण किया, काहे किया? तू राम का वेश धारण कर लेता, तुझे मरीज की जरूरत क्या थी? तू राम बन के चला जाता और उठा लेता सीता को। तो रावण बोलता है कि एक बार मैं राम बन जाता तो मेरी सारी असुरता खत्म हो जाती, मैं रावण कहाँ रह पाता फिर, एक बार मैं राम का रूप धारण कर लेता। तो मित्रों, कोई भी मनुष्य बुरा नहीं है। रावण के भीतर भी राम छुपा बैठा था, रावण भी राम की दिव्यता जानते थे। रावण भी जानते थे कि एक बार राम का नाम ले लिया तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। अरे मूल में तो द्वारपाल थे भगवान के। मित्रों, मूल में हम सब भगवान के द्वारपाल ही हैं। हमारे अंदर कितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हो, हमारे अंदर कितनी भी बुराई आज भरी पड़ी, पर हमारा जो मूल है ना, जो आत्मा का मूल है, वो प्रेम है, शांति है, सद्भावना है, करुणा है, साहस है, शक्ति है, शौर्य है, वीरता है। उसमें कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है ही नहीं। तो ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं, ये तो हमने धरती पर आकर मिट्टी इकट्ठी कर ली। इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि एक बलात्कारी भी मूल में दिव्य श्रेष्ठ है। उसको पता होता है वो कर्म करते हुए कि मैं गलत कर रहा हूँ, और उसको अपनी गति भी पता होती है, पर उसके हाथ में नहीं रहता। जैसे गुस्सा कंट्रोल में नहीं रहता ना, कितने भी कोशिश कर लो निकल ही जाता है, हाथ में ही नहीं आता, अपने आप को समझ ही नहीं पाते, तो उसके हाथ में नहीं होता। उसके साथ कुछ घटनाक्रम हुए होते हैं, ऐसे घटनाक्रम हुए होते हैं। मैं एक मूवी देख रही थी, सच्ची घटना पर आधारित थी। एक बच्चा था, देखने में सुंदर नहीं था, लड़का था, देखने में बिल्कुल सुंदर नहीं था, और उसके चक्कर में उसके दोस्त नहीं बनते थे, उसको कोई बीमारी थी। और उसके चलते क्या हुआ, उसको लड़कियां बिल्कुल, मतलब क्लास में कोई दोस्त नहीं, कोई लोग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई नहीं मिलता था। तो उसकी हीनता बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वो बड़ा हुआ, कॉलेज में गया, तो एक लड़की को उस पर संवेदना का भाव आया, दया का भाव आया, करुणा का भाव नहीं, दया का भाव आया। और उस दया के चलते उसने सोचा कि इंसान तो अच्छा है, और ये इंसान अच्छा है, तो उसने उससे बात करना शुरू किया, दोस्ती कर ली। अब उसे पहली बार ही कोई मिला था जिससे उसने बात करी हो, वो तो दोस्ती के लिए पागल था। उसने उस दोस्ती में प्रेम ढूंढ लिया, उसको लगा ये प्रेम है, और अब ये लड़की मुझसे विवाह कर लेगी। उसने उससे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, और उस लड़की ने कहा तुम पागल हो। उस लड़की ने उसको उलाहनाएं दी, उसके जन्म भर की हीनता जो अंदर थी वो आक्रोश में बदल गई। तुम पागल हो, अपनी शक्ल देखी है, तुमसे चार बात क्या कर ली, दया के कारण तुमने ऐसा समझ लिया। दया मित्रों सुपीरियर फीलिंग है। दया जब आती है ना तो हम सुपीरियर हो जाते हैं। और करुणा, करुणा हम भगवान पर भी कर देते हैं। करुणा एक दैवीय फीलिंग है। करुणा प्रेम से जन्मती है, और दया देह भाव से जन्मती है, अहंकार से जन्मती है। उसने उसको इतनी उलाहनाएं दी, इतनी उलाहनाएं दी कि वो एक सीरियल किलर बन गया। और वो क्या करता था, लड़कियों का चेहरा खराब करके उसकी आंखें निकाल देता। लेकिन उस बच्चे की मनोदशा और मानसिकता सोचिए, उसने कितना दर्द उठाया होगा, वो वहां तक पहुंचा कैसे होगा
इतना कुकर्म करने की हिम्मत कहां से आई? उसकी सारी हिंसा आक्रोश में बदल गई। उसे किसी ने प्रेम का एक बोल नहीं बोला, प्रेम की एक बात नहीं करी। क्यों? कैसे भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को बदल दिया? किस तरह बदल दिया? आम्रपाली उनके आमने सामने प्रस्तुत हो जाती है और वो कहते हैं तुम तो, आम्रपाली को कहते हैं आप तो मेरी माँ समान है। आम्रपाली को किसी ने इस दृष्टि से देखा ही नहीं था। एक नारी में माँ नहीं देख पाया था कोई आज तक। एक नारी को भोग्या मान लिया। आम्रपाली के अश्रु बह गए कि ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक। आप मुझ में माँ देख रहे हैं। चरणों में गिर गई, चरणों में गिर गई। क्यों एक डाकू तुरंत संत बन गया भगवान बुद्ध के सामने? भगवान बुद्ध ने उसमें डाकू नहीं देखा। भगवान बुद्ध ने उसमें संकल्प की शक्ति देखी कि क्या ही संकल्प है। 108 उंगलियों की माला पहननी है। उंगली माल कहते थे। क्यों पहननी है? जब वो छोटे थे, उंगली माल जी, वो छोटे थे तो जब इस स्कूल में जाते थे तो एक टीचर उंगली दिखा दिखा के बात करते थे और वो पढ़ाई में वीक थे तो सबसे ज्यादा उंगली उनको ही दिखाई जाती थी। ए यू, ए यू, ए यू करके उनको उंगलियों से प्रॉब्लम हो गई, उंगलियों से बैर हो गया। और कोई उन्हें उंगली दिखाए तो उनको इरिटेशन होने लगी क्योंकि उस उंगली को दिखा के उनको नीचा दिखाया जाता था। एक एक मनोविज्ञान नहीं समझ पाए एक छोटे बालक का। उनके अंदर वो क्रूरता बढ़ गई, वो ऐसी भावनाएं बढ़ गई कि उन्होंने सोच लिया मैं उंगलियां काट काट के गले में माला पहनूंगा। वो हिंसक नहीं थे, वो दैव्य थे। और भगवान बुद्ध ने उनकी उस दैव्यता को देख लिया। और जब उन्होंने कहा तू डरता नहीं, ठहर जा, तो भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो कब से ठहरा हूं, तेरे ठहरने का समय आया। और वो ठहर गए। एक सेंटेंस में क्या शक्ति थी, क्या मैजिक था। विवेकानंद ने कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, क्या मैजिक था, क्या शक्ति थी। मित्रों, ये वो शक्ति है जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है, वो आत्म तत्व को पहचान जाता है, वो आत्मा को पहचान जाता है। क्यों परम पूज्य गुरुदेव की ये लेखनी हमें हिला के रख देती है? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन को लेबोरेटरी बना लिया। और जब वो एक बार कहते हैं ना, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारे अंतस में मुस्कुराहट आ जाती है, एक विश्वास जाग जाता है, क्योंकि वो उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो उनका देखा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं लंका विजय करनी हो तो इसका मतलब भीतर के रावण को पहले समझना होगा। रावण आया कहां से? अगर हमारे भीतर आज कोई ऐसी भावना है, ईर्ष्या की भावना हो, किसी के प्रति छल कपट की भावना हो, क्रोध की भावना हो, अगर हमारे भीतर अहंकार की भावना हो, लोभ की भावना हो, तो मित्रों इस भावनाओं से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। भय की भावनाओं, इनसे लड़ो मत। पहले ये देखो कि ये भावनाएं हमारे अंदर जन्मी कहां से, क्यों आई है। क्या हमारे बचपन में कहीं कुछ ऐसा हुआ? क्या हमारे साथियों ने, हमारे परिवार में हमें कुछ ऐसा मिला जो हम चाहते नहीं थे? फिर देखो, अपनी जीवन की वृत्ति की दिशा बदल दो और बस एक संकल्प ले लो, क्या? कि प्रेम पाने की चीज नहीं है, प्रेम देने की चीज है। हम प्रेम मिलेगा, हमें प्रेम किससे मिलेगा? हम अपने ईश्वर से, अपने गुरु से, जिनको भी हम बिलीव करते हैं, जिनको भी हम मानते हैं, अपने इष्ट से। हम उनके पास उपासना के क्रम में जब बैठेंगे तो कुछ इस तरह बैठेंगे कि हमें उनसे प्रेम मिलता चला जाए। हम अपने मन की हर बात उनसे कहेंगे और उनसे प्रेम लेंगे, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। इतना प्रेम मिलेगा उनसे, इतना प्रेम मिलेगा। और फिर संसार में तो हम प्रेम बांटने आए हैं, उनसे लेंगे और संसार में उड़ेल देंगे। फिर बाल्टी खाली हो गई, फिर उनके पास चले जाएंगे, फिर उनसे प्रेम ले लेंगे, फिर संसार में उड़ेल देंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अपने भीतर के रावण को पहचानना पड़ेगा कि ये लंका आई कहां से, भीतर इतनी दुष्प्रवृत्तियां आई कहां से। और एक जागृत दीप अनेकों दीप जगा सकता है, इसमें कोई शक डाउट नहीं है। रिवॉल्वर की एक गोली निकलेगी तो एक आदमी का खात्मा करेगी, एक गोली निकलेगी तो एक आदमी का खात्मा करेगी, लेकिन एक दिया जगेगा तो कितनों को जगाएगा, इसकी इमेजिनेशन भी नहीं है। एक पेड़ कट गया तो कट गया, लेकिन एक बीज में कितने पेड़ छुपे पड़े हैं, इसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है। तो मित्रों, गुरुदेव हमें उस दिशा ले जा रहे हैं कि अब हमको क्या करना होगा? हमको पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना होगा, नेगेटिविटी का ध्यान नहीं करना। हम ये कहेंगे ही नहीं कि कलयुग है। हम आजकल ये मिलके कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, ऐसा तो होता ही है नहीं। हम सतयुगी आत्माएं हैं और हम सतयुग के काम करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने भीतर बगीचे लगाएंगे। अब ऐसे थोड़ा कि एक बीज लाके लगा दोगे, अपने भीतर उद्यान लगाएंगे। हम स्वयं को एक दीपक बनाएंगे। आत्मा आ अरे ज्ञातव्य, हम आत्मा को जानेंगे, मैं क्या हूं, हम अपने आप को पहचानेंगे। हम अपना दीपक आप बनो, हम अपना दीपक आप बनेंगे और स्वयं को प्रकाशित करते चले जाएंगे। जितना स्वयं का प्रकाश फैलेगा उतना चारों तरफ का अंधकार मिटता चला जाएगा। और अगर हर जागृत आत्मा इस दिशा बढ़ जाए तो मित्रों जीवन जीवन नहीं, ये विश्व वसुधा सुंदर हो जाएगी। गुरुदेव ने इसी चीज को परशुराम जी के एग्जाम्पल से बताया कि उन्होंने बार बार क्षत्रियों के सिर काटे, बार बार असुरों के सिर काटे, बार बार काटे, लेकिन वो बार बार जीवित हो जाते थे। रावण के भी 10 सिर थे। वो 10 क्या थे? वो 10 सिर, वो 10 सिर 10 विकार थे। उन विकारों को हटाना पड़ेगा। तो जब एक एक के भीतर का रावण मर जाएगा तो राम जाग जाएगा, क्योंकि भीतर तो राम ही है। हर आत्मा के भीतर राम है। इस दुनिया में जितनी भी आत्माएं जन्मती हैं वो दैवीय हैं,
उन सबके भीतर ईश्वर का निवास है। बस हमें उस ईश्वर को, उस ईश्वरीय तत्व को, उन श्रेष्ठ गुणों को बढ़ाना है। तो आज का स्वाध्याय इसी भाव के साथ गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और अब ये चिंतन करते हैं कि सुई को उंगली अपनी ओर घुमा लें। अभी तक दूसरों की ओर देखा, किसमें क्या बुराई है, क्या भलाई है, अब अपनी ओर देखेंगे, अपने अंतस में देखेंगे और उसके लिए स्वाध्याय को एक नए सिरे से करेंगे। फिर से प्रार्थना करूंगी, मैं क्या हूं बुक को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। परम पूज्य गुरुदेव बहुत खूबसूरती से उस बुक को लिख कर गए। आप सुनना नहीं चाहते तो आप पढ़ लीजिए, पर इस बुक को ले आइए और आपके जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन एक ही बुक से होने लगेगा। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत आभार इस स्वाध्याय को विश्वव्यापी बनाने के लिए, इन भावनाओं को हर अंतस में पहुंचाने के लिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।